हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अमेठी में साइकिल दौड़ समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारे देश में वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने वाला लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा फैसला भी राजीव गांधी ने ही लिया था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। मात्र 40 साल की उम्र में ही ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल आज के दिन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज के दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हमारे देश भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले हैं। कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान के कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 1507 करोड़ रुपए का बजट दिया गया और उड़ीसा राज्य में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड भी बनेगा। तो ये 1500 करोड़ की लागत से कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास से राजस्थान वासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, यानी राजस्थान के कोटा बूंदी के बीच नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और उड़ीसा राज्य में भी ये नई 6 लेन रिंग रोड को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए 8307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं खबर आ रही दोस्तों की केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को भी मंजूरी दी। अब सट्टेबाजी करने पर बड़ी सजा मिल सकती है। तो क्या ऐसे में सरकार के इस बिल से ड्रीम 11 जैसे गेमिंग ऐप पर बैन लगेगा? क्योंकि सरकार अपने इस नए बिल के जरिए सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। आज बुधवार को संसद में इस संबंध में नया बिल पेश किया जाएगा, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग बाग कर्ज में डूब जाते हैं। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय द्वारा यह नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है, जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के नियम के मुताबिक बेटिंग को अपराध माना जाएगा, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े भी एक विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा। तो आज बुधवार को जो विधेयक पेश किया जाएगा उससे सारे नियम कानून कायदे क्लियर हो जाएंगे। और वहीं पार्लियामेंट में यानी संसद में PM CM व मंत्रियों से जुड़ा भी एक अहम बिल पेश करेगी आज सरकार। इन पर लगे आपराधिक आरोपों पर हटाने जैसे प्रस्ताव इस बिल में शामिल हो सकते हैं। और जो हाल ही में संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया गया था, तो लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये बिल 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था। तो आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये जो अधिनियम है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक बन चुका है, नया कानून बन चुका है हमारे देश में, है ना। और इससे पिछले वाली कैबिनेट मीटिंग में भी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने ये 3 बड़े फैसले लिए थे। मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी जो है वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होंगे और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। तो जो NDA के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं CP राधाकृष्णन, उनसे इनका मुकाबला होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। और NDA की संसदीय दल बैठक में NDA के भी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सम्मानित किया गया। PM मोदी बोले कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। और वही खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में भी बीजेपी 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने की तैयारी कर रही है। सांसदों और विधायकों की लगेगी ड्यूटी। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अक्टूबर में इस नीति को लेकर रिव्यू होगा, क्योंकि इस संबंध में चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मिलकर 42 नेताओं के साथ बैठक भी की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वोट चोरी के आरोपों के बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को लेकर मंथन हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस देने पर विचार किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर्स लिस्ट स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR चुनावी वेरिफिकेशन मुद्दे पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला और तेज कर दिया है और अब इनके खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा विपक्ष। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया, बोले कि मध्य प्रदेश में भी 8-9% वोट की चोरी हुई है। श्रृंगार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 16 लाख वोटर जोड़े हैं, इसलिए हम 27 सीटों पर हारे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा किया, बोले कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, मैं 7 राउंड तक आगे था। चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके PM को जिताया गया। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की नागरिकता केस में UK से आई रिपोर्ट, जिसमें उनकी पासपोर्ट की कॉपी, सिटीजन डिटेल भारत सरकार को भेजी गई। अब लखनऊ हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में आतंकी संगठन BKI की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। राजस्थान कोलकाता से गिरफ्तार गुर्गों से ग्रेनेड मिला। और वहीं
देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। इस घटना में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। इनमें 3 तो युवतियां थी, एक घायल भी हो गया। 4 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर ये सभी कर्मचारी लंच कर रहे थे और आग में फंस गए। दूसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेड इन इंडिया लेबल योजना से भारतीय उत्पादों को मिली नई पहचान। सरकार ने 3 सालों के लिए इस योजना पर अभी भी 995 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की सरकार की पहल के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट ने खुद ये रिपोर्ट जारी की है और भारत की जीडीपी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उभरते बाजार की श्रेणी से निकलकर वैश्विक शक्ति बना हमारा देश भारत। बीते कुछ वर्षों के जीडीपी के आंकड़े क्या कहते हैं, ये डेटा आप देख सकते हैं। और इन डेटा के बाद दुनिया भर के कई मार्केट एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि निवेशकों, व्यापारियों, कारोबारियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। ये S&P ग्लोबल की रेटिंग के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, एयरपोर्ट की तरह सिस्टम लागू करने की तैयारी में है भारतीय रेलवे। अब भारी भरकम सामान पर लगेगी लगाम। जैसे एयरपोर्ट से आप हवाई सफर करते हो तो एक लिमिटेड किलो तक ही सामान ले जाने की इजाजत होती है, राइट? तो वैसे ही भारतीय रेलवे भी एयरपोर्ट की तरह सख्त नियम लागू कर रहा है। अब यात्रियों के सामान का वजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तोला जाएगा और तय समय सीमा से ज्यादा किलो सामान अगर आप रेल यात्रा करते दौरान ले जाते हो तो या तो जुर्माना लगेगा या आपको एक्स्ट्रा किराया पे करना होगा। कुल मिलाकर एयरपोर्ट की तरह लगेज का वेट चेक किया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन पर भी आपके सामान को तोला जाएगा। इसके बाद ही आपको स्टेशन में एंट्री मिलेगी। हालांकि ट्रायल के तौर पर रेलवे ने ये नया सिस्टम अभी कुछ रेलवे स्टेशनों पर ही लागू किया नया नियम, लेकिन भारतीय रेलवे का नया सिस्टम जल्दी आपको देश भर के सभी स्टेशनों पर देखने को मिलेगा। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक किस ट्रेन की बोगी में आप कितना सामान फ्री में ले जा सकते हैं, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जैसे आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो, सेकंड क्लास में, एसी फर्स्ट क्लास वगैरह में इतने किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होती है। तो अब जल्दी ट्रेन में भी ये फ्लाइट वाला नियम आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर का काम भी शुरू हुआ। QR कोड स्कैन करने के बाद ही अब आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी। एयर कॉनकोर्स में इंतजार करेंगे यात्री। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कारों पर भी GST कम करने की तैयारी कर रही है सरकार। अब छोटी कार खरीदने वालों को फायदा होगा। दरअसल अभी जो कारों पर 28% GST स्लैब की दर से टैक्स लगाया जाता है, लेकिन नए बदलाव में आपको ये टैक्स रेट 18% ही देखने को मिल सकती है। जो सरकार हाल ही में GST के 2 स्लैब करने की प्लानिंग कर रही है ना, 15 अगस्त के मौके पर PM मोदी ने भी ऐलान किया था, तो उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो अगर कारों पर GST सरकार 28 से घटाकर 18% करती है तो कई सारी कारों की कीमतें आपको कम देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान की मणिका बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को रिप्रेजेंट करेंगी ये। इनका नाम है मणिका विश्वकर्मा, जिनके सिर पर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज। और अब ये 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेगी। राजस्थान राज्य की रहने वाली है ये। देश भर की 47 अलग अलग राज्यों के मॉडल्स को पीछे छोड़ा इन्होंने और आखिरकार मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम हासिल किया। मैनी कांग्रेट्स मणिका को। चलिए अगली खबर देखिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने चाइना के SCO शिखर सम्मेलन में आने का न्योता भी दिया। जल्दी PM मोदी भी चीन दौरा करेंगे। अभी चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दरमियान उन्होंने मुलाकात में कहा कि भारत चीन सीमा विवाद हल करने के लिए भी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और चीन रेयर अर्थ मेटल देने के लिए भी तैयार हुआ। PM मोदी अजीत डोभाल से भी मिले चीनी विदेश मंत्री। आखिरकार इस मुलाकात के साथ ही भारत चीन संबंध सुधारने की पहल से अच्छे लाभ के संकेत मिलते दिख रहे हैं। इससे भारत चीन सीमा पर शांति बने रहेगी और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान जैसे विषयों पर भी सहमति बनी है। यानी भारत से चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट अब आपको मिल पाएगी। जल्दी ये सुविधा शुरू होगी। इसके अलावा भी भारत को उर्वरक, दुर्लभ खनिज व टनल मशीन की जरूरतों का भी हल देगा चीन। वांग यी और S जयशंकर यानी भारत चीन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं PM मोदी ने जो अभी एक दिन पहले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की थी, इस दरमियान भी प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या आपका होमवर्क पूरा हुआ, तो एस्ट्रोनॉट ने हंसते हुए कहा कि प्रोग्रेस है। और इधर देखिए हमारे इसरो के चीफ बोले कि भारत 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बना रहा है। ये 75,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम होगा और दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट्स में शुमार होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का यह नया मिशन चालू है। 40 मंजिला बड़ा रॉकेट बना रहा इसरो, जो कि 75 टन भारी सामानों को अर्थ के लो ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होगा। और खबर आ रही दोस्तों, 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। अभी एक दिन पहले PM मोदी और पुतिन की बातचीत हुई थी, तो उसके बाद अब आज मॉस्को पहुंच चुके हैं, रूस की राजधानी, और यहाँ पुतिन से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मंजूरी दी। अभी तक हर महीने केवल 500 रुपए मिलते थे नर्सिंग इंटर्नशिप करने वाली स्टूडेंट्स को, लेकिन इस स्टाइपेंड को महीने में 500 से बढ़ाकर सीधा 13,150 रुपए कर दिया है। 27 गुना की बढ़ोतरी की है दिल्ली सरकार की तरफ से। युवा नर्सिंग छात्राओं को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। और खबर आने की यूपी मेरठ को भी मिल सकती है जल्दी एक नई सुपरफास्ट ट्रेन, जो कई शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी की। वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। बिहार विशेष सशस्त्र
बल 10 का बटालियन हेडक्वार्टर अब बांका में बनाया जाएगा। 1000 जवान लेंगे प्रशिक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये राज्य के सिस्टम को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वहीं खबर आ रही, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में 23 तारीख को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और स्कूलों में इस मौके पर विभिन्न गतिविधियां भी होगी। और खबर आ रही, राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। चुनाव आयोग 1-2 दिन में करेगा तारीखों का ऐलान। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। लगभग 150 निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस बार राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले कि संविधान संशोधन जरूरी है इस सिस्टम के लिए। और स्टूडेंट के लिए एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा, ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी ने जारी किया स्पेशल मॉड्यूल। अब स्कूल की किताबों में भी शामिल होगा जम्मू पहलगाम हमले का जिक्र, यानी एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस में अब बच्चे बच्ची ऑपरेशन सिंदूर और जवानों के शौर्य की वीर गाथा भी पढ़ेंगे। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक की किताबों में सिलेबस में ये चैप्टर जोड़े जाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भाजपा में शामिल हुए 150 एनकाउंटर करने वाले पूर्व आईपीएस। 1 साल में पार्टी बदलने वाले ये आनंद मिश्रा बोले कि अब मैं शपथ लेता हूं, जब तक जीऊंगा बीजेपी में रहूंगा। असम के ये सिंगम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस, इन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, 3 इडियट्स फिल्म में प्रोफेसर के किरदार को निभाने वाले मशहूर एक्टर अच्युत पोतदार का निधन हो गया। 91 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। इंडियन आर्मी, इंडियन ऑयल में भी नौकरी की इन्होंने और 125 फिल्में भी की। 3 इडियट्स, हम साथ साथ हैं, लगे रहो, मुन्ना भाई, दबंग 2 जैसे कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में ये नजर आ चुके हैं। इंटरनेट पर इनका एक सबसे फेमस डायलॉग मीम्स आपने देखा होगा, अरे कहना क्या चाहते हो। इस डायलॉग के लिए काफी जाने जाते हैं ये। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, आखिरकार इजराइल हमास जंग में हमास गाजा में सीज फायर पर राजी हुए। आधे इजरायली कैदियों को रिहा करेगा हमास। नेतन्याहू की शर्त है कि सभी को छोड़ो तभी समझौता होगा। और इजराइल में कैदियों की रिहाई के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पुतिन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई दोनों के बीच। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में फिलहाल सीज फायर पर सहमति नहीं बन पाई। ट्रंप ने मीटिंग रोक करके बीच में ही पुतिन को फोन भी किया था। और वहीं खबर यह है कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार भी खरीदेगा। तो जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बीच इस मुद्दे को लेकर दोनों में बातचीत हुई, सहमति बनी, लेकिन सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और ट्रंप ने एक ये भी आश्वासन दिया कि यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए नहीं जाएंगे अमेरिकी सैनिक। और अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया, 6000 से ज्यादा स्टूडेंट के वीजा रद्द कर दिए। इनमें 4000 अपराध और आतंकवाद में शामिल हैं। यूएस में 11 लाख विदेशी छात्र पढ़ते हैं टोटल, जिनमें से 6000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए फिनलैंड के सांसद ने संसद में ही खुद को खत्म कर दिया, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। चलिए खेल समाचार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मेंस टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। जूनियर शूटर्स को 5 मेडल मिले। आखिरकार शूटर मनु भाकर ने भी फिर से बढ़ाया देश का मान। कजाकिस्तान में 2 मेडल जीते उन्होंने। निशानेबाजी में ये 2 मेडल अपने नाम किए हैं। और एशिया कप के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार कप्तान होंगे, गिल उप कप्तान होंगे, जायसवाल सुंदर रिजर्व प्लेयर होंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होंगे। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। रजनीकांत की कूली फिल्म ने ऋतिक की वॉर 2 को भी पछाड़ा, कमाए 206 करोड़ रुपए। वहीं 46 साल बाद फिर साथ दिखेंगे रजनीकांत और कमल हसन भी लोकेश कनगराज की फिल्मों में आएंगे नजर। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी पहली फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुका है। हालांकि इस घोषणा पर स्क्वेड गेम्स के डायरेक्टर ने भी आलोचना की, क्योंकि इससे फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। पूरी तरह से एआई जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान का ऐलान हो चुका है। 50 इंजीनियर्स की टीमें इस फिल्म को बना रही हैं। ये देख सकते हैं, इस फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया, मेड इन एआई, और इसको हनुमान जयंती 2026 के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। और टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए। ओपन एआई ने भारत में पेश किया चैट जीपीटी का सबसे सस्ता प्लान जीपीटी गो। मात्र 399 रुपए हर महीने में अब आप चैट जीपीटी के एडवांस प्रो वर्जन का इस्तेमाल कर पाएंगे कुछ लिमिटेशंस के साथ। ये मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान होगा 399 का, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं हर महीने में अपन, वैसे ही। ऐसे में अब इस नए प्लान के बाद जो चैट जीपीटी के इंडिया में यूजर्स के लिए प्लान होंगे, ये 4 प्रमुख, जिसमें एक तो फ्री वाला है और ये जीपीटी गो 399 का, चैट जीपीटी प्लस 1999 का मिलेगा और प्रो ऑलमोस्ट 20,000 के लगभग है ना। और वहीं दोस्तों रिलायंस जियो यूजर्स के लिए भी बुरी खबर है। कंपनी ने हटाया अपना सबसे सस्ता प्लान। जियो का जो सबसे सस्ता 1 GB डेली डेटा वाला प्लान था, उसको कंपनी ने अब बंद कर दिया है। जिस प्लान में आपको 249 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, तो अब ये रिचार्ज बंद हो चुका है। इसकी जगह अब आपको कम से कम 299 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा। हालांकि उसमें डेटा भी आपको 1.5 GB मिलेगा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। तो अब जो जियो यूजर्स के पास सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान के विकल्प होंगे, ये 4 ऑप्शन होंगे। और वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही है। Redmi 15 स्मार्टफोन 7000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ, कीमत 14,999 से शुरू है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सेना ने अग्निवीर बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब दौड़ पूरी करने के लिए आपको इतना समय मिलेगा। सेना ने दौड़ के नियमों में युवाओं को छूट दी है। अब 1600 मीटर
किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। 22 अगस्त से ही यूपी मुजफ्फरनगर में ये अग्निवीर भर्ती रैली भी आयोजित होनी है, तो उससे पहले ये नियम में बदलाव किए गए फिजिकल टेस्ट में, है ना। और वहीं खबर आ रही कि लोकसभा में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं में मिलेगी अनुवाद की सुविधा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से बीते दिन ये बड़ी घोषणा की गई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, महाराष्ट्र मुंबई में आफत की बारिश चल रही है। 14 लोगों की मौत हो गई बीते कुछ घंटों में ही। मध्य रेलवे ने 7 जोड़ी से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया। महाराष्ट्र में तो भारी बारिश और बाढ़ में कई मवेशी भी बह गए, घरों दुकानों को भारी नुकसान हुआ। अजीत पवार बोले कि 10 लाख एकड़ कृषि भूमि भी जलमग्न हो चुकी है, यानी किसान भाई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, मुंबई की बारिश की कुछ घटनाएं। ज्यादा भीड़ की वजह से मोनोरेल ट्रैक पर फंसी, विंडो तोड़कर 500 यात्रियों को निकाला गया। 14 ट्रेनें भी कैंसिल हुई, 250 फ्लाइट्स भी लेट हुई। महाराष्ट्र में बीते 2 दिन में ही 14 लोगों की मौतें हो चुकी हैं भारी बारिश के हालातों में, देखिए जरा। और ये ट्रेन की एक बड़ी घटना देखने को मिली। मुंबई में मोनोरेल से लगभग 550 से भी ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। शीशा तोड़कर फायर ब्रिगेड ने इनको निकाला। यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच एलिवेटेड मोनोरेल फंस गई थी, लेकिन रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा कि सभी यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। और देश की राजधानी दिल्ली NCR वालों के लिए भी चेतावनी आ रही, तैयार रहें। इस सप्ताह के अंत में फिर से राजधानी में भारी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए दोस्तों। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर भारी देखने को मिल रहा। किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित किया गया, एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई। कुल्लू में बादल फटा, 3 दुकानें बह गई। लैंडस्लाइड की चपेट में आए 3 सरकारी आवास भी। वहीं पंजाब के भी 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पोंग डैम में जल स्तर खतरे से 3 फीट ऊपर बह रहा। ब्यास नदी का जल स्तर भी बढ़ा। हालांकि पंजाब के किन्हीं जिलों में बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो भारी बारिश हो रही है, इस वजह से हिमाचल की कई नदियां उफान पर चल रही है। और इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद यमुना नदी डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। यूपी मथुरा में राधा रानी मंदिर में भी पानी भर गया। कई जगहों पर स्कूल और सड़कें भी डूबी। कानपुर में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है। इधर बिहार में देखिए, देर रात तेज बारिश देखने को मिली। 21 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इस मानसूनी सीजन में बिहार में अब तक 25% कम बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। MP इंदौर में भी बीते कुछ घंटों में 2.5 इंच पानी बरसा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी हुआ। और इधर देखिए, हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। सोनीपत में अंडरपास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई, ड्राइवर बच गया। फरीदाबाद के गांव में घुसा पानी, लोगों का रेस्क्यू किया गया। 10 जिलों में हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। कोंडा गांव में एक मकान की दीवार ढही, महिला की मौत हो गई। बिलासपुर में भी तेज बारिश चल रही है। 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। राजस्थान में भी जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है और 27 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। और झारखंड राज्य में भी 24 अगस्त तक लगातार बारिश होती रहेगी। अगले 3 दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। और उत्तराखंड के धराली में भी बने दलदल में 12 लोकेशन पर कई और लोगों की लाशें दबी हुई हैं। हाथ से खुदाई करके रेस्क्यू टीम के जवान उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। गुजरात राज्य में भी अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। कई इलाकों में जल भराव का खतरा भी रहेगा। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल आप देख सकते हैं। भारत में 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। और 3 राज्यों में ही ऑरेंज अलर्ट है, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। बाकी के अन्य राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने का भाव 455 रुपए गिर कर 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 1,14,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। देखिए, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। 370 अंक चढ़कर 81,644 पर सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी में भी 103 अंक की तेजी रही। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से हमारे देश में कालीन और रत्न उद्योग जैसी इंडस्ट्री पर बड़ा संकट छाया हुआ है। 25 लाख लोग गरीब हो सकते हैं। भारतीय रत्नों का 30% ग्लोबल ट्रेड भी खतरे में आया। और भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब 7.5% से 8.70% के बीच होगी होम लोन की ब्याज दरें। वैसे अभी देश के टॉप 5 सरकारी बैंकों के होम लोन की ब्याज दरें क्या चल रही हैं, इस टेबल में आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, टाटा स्टील को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब कंपनी को नहीं चुकानी होगी 1902 करोड़ की सिक्योरिटी। तो इसका असर भी आज कंपनी के शेयर पर दिखने को मिल सकता है। और कोल इंडिया ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया। वहीं आईपीओ निवेशकों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ी राहत दी और यू टर्न लेते हुए आदेश दिया। कहा कि 35% हिस्सा बरकरार रहेगा। सेबी ने आईपीओ में रिटेल निवेशकों की 35% हिस्सेदारी को कम करके पहले जो 25% करने का फैसला लिया था, तो अब इसे वापस कैंसिल कर दिया। 35% रिटेल इन्वेस्टर
सेक्टर के लिए एलिजिबल रहेगा ऐसा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद अब अपन खबरों में। देखिए, विधेयकों की मंजूरी की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राष्ट्रपति के संदर्भ पर संविधान पीठ ने सफाई भी दी। पीठ ने कहा कि हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि तमिलनाडु का फैसला सही है या नहीं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में हर 150 किलोमीटर में होगा एयरपोर्ट। भोपाल से उज्जैन भी शुरू होगी नई फ्लाइट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कुछ योजनाओं का विस्तार करते हुए बड़ा ऐलान किया। और दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में अब हर महीने इस दिन होगी पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। शिक्षा समिति के चेयरमैन की तरफ से अहम जानकारी दी गई। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अब हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जिसके लिए एक तारीख तय की गई है। हर महीने के पहले सोमवार को ये पीटीएम कराने का निर्णय लिया। और वहीं खबर देखिए, सरकार ने 30 सितंबर तक कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। कच्चे कपास के लिए ऊपर आयात शुल्क को माफ किया जाएगा। और देखिए, एआईबीओसी की चेतावनी, आरबीआई का एआई ढांचा बिना संवाद लागू हुआ तो संकट बढ़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की इस प्लानिंग पर ये रिपोर्ट जारी हुई। वहीं असम के मुख्यमंत्री बोले कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य में अगर अजनबी लोग आ रहे हैं, अगर उन्होंने सीमा पार की तो गिरफ्तार होंगे। और वहीं दोस्तों, हरियाणा भिवानी में लेडी टीचर मनीषा के मामले में ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, इनकार कर दिया। अब आज से पक्का मोर्चा खोलेंगे। सीबीआई जांच और एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रही है। इस घटना के बाद हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट भी बंद है। दंगा रोकू वाहन और आरएएफ भी तैनात किए गए। खराब माहौल को देखते हुए सरकार ने कल मंगलवार सुबह से ही भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया। और यूपी बरेली में भी देखिए दोस्तों, चादर के जुलूस के दौरान एक विवाद पैदा हो गया। 107वें उर्स में चादर पोसी के वक्त 2 पक्ष आमने सामने आए। हालांकि गनीमत रही कि पुलिस ने मामला शांत करा दिया। और वहीं देखिए, लोकसभा राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष ने हंगामा किया, निशिकांत दुबे बोले कि कांग्रेस ने स्पेस मिशन को कमजोर किया, इसरो वैज्ञानिक को गलत तरीके से गिरफ्तार कराया। दोनों सदन में वोटर वेरिफिकेशन पर इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। और खबर आ रही, रॉयल कोचिंग अब ने शुरू किया पहला हिंदी ऑनलाइन क्रिकेट कोर्स। वहीं 21 अगस्त से शुरू होगी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में खास इंतजाम होंगे राजस्थान जयपुर में। और उत्तर प्रदेश में देखिए, बिजली कर्मचारियों ने बड़ी चेतावनी दी। कहा कि निजीकरण का टेंडर जारी होते ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। यूपी सरकार जो बिजली प्राइवेटाइजेशन का प्लान कर रही, तो इस पर उत्तर प्रदेश भर के सभी बिजली कर्मचारियों ने ये पहले ही चेतावनी दे दी है। और खबर है, यूपी के 5000 स्कूलों में शुरू हुई बाल वाटिकाएं। एक शिक्षा मित्र या शिक्षक इन्हें संचालित कर रहे हैं। ये उन सभी स्कूलों में बाल वाटिकाएं यानी आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सेवा शुरू की गई जो स्कूल विलय के बाद बंद हो गए थे। तो यहाँ शिक्षा मित्र अब शिक्षक इन बाल वाटिकाओं का संचालन कर रहे हैं ना। और देखिए, यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल अभी छुट्टी पर गए, तो सभी विभागों का प्रभार एपीसी दीपक कुमार को दिया गया। और रियल एस्टेट सेक्टर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की बड़ी मांग। 2025 की पहली छमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र ने नया रिकॉर्ड बनाया। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 36,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए री इश्यू जारी करने का ऐलान किया। 22 अगस्त को इनकी नीलामी होगी। वहीं खबर है, जापान का सॉफ्ट बैंक इंटेल में करेगा $2 अरब का निवेश। घोषणा के बाद कंपनी के शेयर फिसले हैं। और 100 दिन का एक परिवर्तन एजेंडा भी तैयार किया गया। एफडीआई व्यवस्था को उदार बनाएगी अब केंद्र सरकार। विदेशी निवेश को और भी आसान किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से 100 डेज का यह नया प्लान तय किया गया हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ना। और खबर आ रही कि तेजी से आर्थिक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने भी ये बात कही है। वहीं इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना को भविष्य में और भी ताकतवर बनाने के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई और स्वदेशी हथियारों तकनीकों पर जोर दिया गया। और एक बड़ी डिफेंस डील को भी सरकार ने मंजूरी दी है। 97 स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद को HAL करेगी इन विमानों का उत्पादन। लगभग 62,000 करोड़ की ये डील फाइनल हो चुकी है। आसमान में गरजेंगे अब भारत के 97 देसी लड़ाकू LAC Mark 1A जेट। और देखिए, सरकारी नौकरियों में संविदा भर्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ। कहा कि अस्थायी लेवल में श्रम का शोषण करना गलत है। देश भर की सभी राज्य सरकारों, खास करके उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। और दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ला रही है दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप। अब सीधे आप किन्हीं भी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा पाएंगे डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट तक। एक नए विचार से ये नया मोबाइल ऐप बनेगा। दिल्ली सरकार का कहना है सभी समस्याओं का हल एक ही ऐप पर आप कर पाएंगे। चाहे आपकी शिकायत बिजली, पानी, सड़क या किसी और सरकारी विभाग से जुड़ी हो, आप दिल्ली मित्र ऐप पर उसे दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए गए, जैसे मैंने आपको बताया था। नर्सिंग इंटर्न का स्टाइपेंड 500 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया। और दिल्ली सरकार का कहना है कि इस दिल्ली मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रखा जाएगा। और खबर आ रही ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर। चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देने से पूरा नहीं होगा इस बिल का उद्देश्य। एक देश एक चुनाव पर बोले देश के पूर्व CGI। वहीं देखिए, कर्नाटक बेंगलुरु में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया है। तो अब ये यूनिवर्सिटी इस नाम से जानी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में ये बिल भी पास हो चुका है। और खबर आ रही CRPF कर्मियों की फिटनेस बढ़ाने के लिए BMI अभियान शुरू किया गया। सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की तरफ से नई पहल की गई है। और हेल्थ के सेक्टर में एक उपलब्धि देखिए, अब भारत की पोषण पद्धति अपनाकर दुनिया जीतेगी टीबी के खिलाफ जंग, क्योंकि इस प्रयोग में झारखंड में काफी बेहतर नतीजे मिले हैं। झारखंड में 10,000 से भी ज्यादा परिवारों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, पोषण आधारित पद्धति से टीबी के इलाज का। तो अब दुनिया भर के कई देश भी इस पद्धति को अपनाएंगे। वैसे भारत में 2025 तक देश
देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, है ना। और देखिए वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में खुलासा हुआ है फॉरएवर केमिकल से जीन में बदलाव खतरनाक आ रहे हैं, कैंसर और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। PFAS फॉरएवर केमिकल्स जो हैं कई तरह के ऐसे घातक केमिकल खाने पीने की चीजों में मिलाए जाते हैं जिनसे हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा ये रिसर्च किया गया। और देखिए गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ, 85 IPS और 31 SPS अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही, खत्म हुआ इंतजार, DA में इजाफे का ऐलान हो चुका है। इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब बढ़कर मिलेगी सैलरी। दरअसल ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से। अब छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र सरकार के बराबर मिलेगा राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता, और इस घोषणा का फायदा राज्य के 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है। अब छत्तीसगढ़ में टोटल DA बढ़कर 55% हो चुका है, 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ में भिलाई वासियों को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 241 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, बोले कि तेजी से होगा विकास। बीते दिन कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि पेशी पर पेशी का दौर खत्म करें, राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर ही किया जाए ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा, NGT ने PPCB और वन विभाग के 334 करोड़ रुपए के उपयोग पर लगाई रोक। वहीं खबर है 60 साल पुरानी जासूसी सैटेलाइट तस्वीरों से बनेगा गंगा संरक्षण का ब्लूप्रिंट। नमामि गंगे और IIT कानपुर ने ये नई पहल की है। और खबर आ रही, बंगाल सरकार ने ताजपुर पोर्ट के लिए जल्द ही नया टेंडर जारी करने का फैसला किया। ममता बनर्जी कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। और वहीं देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए यूपी में फिर माहौल बनाएगी भाजपा, छात्र नेता सम्मेलन से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया, राजगीर और वैशाली में बनेंगे 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल बनेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नीतीश सरकार ने 2 सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, 2 लेन से किया जाएगा 4 लेन, 903 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किन किन रूट पर ये परियोजनाओं को मंजूरी मिली देख सकते हैं आप डिटेल इसकी। और बिहार डाक विभाग भोजपुर में खोलेगा 100 कस्टमर सर्विस पॉइंट भी, जहां लोगों को बैंकिंग सुविधाएं भी मिलेगी, अंगूठे से पैसा निकाल पाएंगे आप। भोजपुर पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई पहल की गई है। और वहीं खबर है बिहार दरभंगा में भी सर्वे से जुड़े कुल 339 कर्मचारियों के लॉगिन ब्लॉक कर दिए गए। राजस्व महाअभियान का यह बड़ा झटका लगा है। और बिहार सरकार का एक और प्लान है, राज्य की सभी 55,000 से भी ज्यादा PDS दुकानों पर अब CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जो सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली की दुकानें होती है ना, उन पर ये CCTV कैमरे लगेंगे, जिनकी मॉनिटरिंग डायरेक्टली मुख्यालय से लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ घोटाले को रोका जा सके, है ना। और सीमांचल को भी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिला NE 9 का दर्जा, यानी इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 9 घोषित कर दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। ये बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या है। सरकार बोली कि क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसलों की डेडलाइन के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों को भी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया है। इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, किन किन कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा ना। और वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए, अब AC की जरूरत नहीं होगी। IIT कानपुर ने बनाई AC इंसुलेशन सीट, जो कि गर्मी में घर का टेम्परेचर 12 डिग्री तक कम रखेगी। इस सीट को अगर दीवारों पर चिपका दें या कहीं फर्श वगैरह फ्लोरिंग वगैरह पर लगा दें तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर 12 डिग्री कम हो जाता है। देखिए मतलब IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की ये नई खोज। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 को भी लोकसभा में पेश करेंगे। इसी बिल के अंदर केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी शामिल रहेंगे। वहीं 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी भी सही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2022 का ये एक मामला था। तो इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुस्लिम लड़की है तो मुस्लिम विवाह रूल्स के अकॉर्डिंग 16 साल की लड़की भी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है। ऐसा 16 साल की मुस्लिम लड़की अगर 21 साल के लड़के से ब्याह करे तो कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्जी से शादी की तो NCPCR दखल नहीं दे सकता है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, IRCTC की बुकिंग अब और भी आसान होगी। राहत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अब अपने टूरिज्म पैकेज की बुकिंग में आपको AI फीचर की सुविधा भी देगा। और बड़ी खबर आ रही कि बंद पड़ी हुई LIC पॉलिसी को दोबारा चालू कराने का सुनहरा मौका है। सरकारी कंपनी की तरफ से विशेष अभियान शुरू किया गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसने बड़ा ऐलान किया और एक ऑफर निकाला है, जिसके तहत जिन लोगों की ऐसी LIC की पॉलिसी की 1-2 बार प्रीमियम भरा आपने फिर भरा ही नहीं, बंद हो चुकी है या किसी भी वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, तो उसे फिर से चालू करा सकते हैं आप। ये अभियान पूरे 1 महीने तक के लिए चलाया जाएगा। 18 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि 17 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो इस अभियान के अंतर्गत आप अपनी पॉलिसी को वापस चालू करवाते हो तो जो विलंब शुल्क लेट फीस होती है उसमें आपको अच्छी खासी छूट दी जाएगी। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तो लेट फीस में 100% की आपको छूट मिलेगी। ठीक है। और वही खबर देखिए, महाराष्ट्र के इस जिले में बसाई जाएगी तीसरी मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस प्रोजेक्ट की अहम बातें बताई और उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में विकास को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी जिले रायगढ़ में तीसरी मुंबई डेवलप की जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली में चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें, 5 साल में चरणबद्ध तरीके से सीएनजी गाड़ियों को हटाया जाएगा। सदन में सरकार ने जवाब भी दिया। हरियाणा में भी मरीजों के लिए राहत की खबर है, 450 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां होगी, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। और बिहार में गया जी से दिल्ली के लिए 22 अगस्त को चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। वहीं देखिए अपनी कथा के दौरान राजस्थान में सीकर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराएगा तो पहला नंबर राजस्थान का होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि यहाँ घोड़े हाथी भी कट्टर होते हैं, कश्मीर तो लेंगे, दहेज में पाकिस्तान भी उठाएंगे। और वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के आज राजभवन में 10:30 बजे 3 मंत्री भी शपथ लेंगे। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बेरोजगार पति को ताने मारना भी एक तरह से मानसिक क्रूरता ही है। प्रिंसिपल बनने के बाद एक पत्नी का व्यवहार बदल गया और वो बार बार अपने पति पर ताने मारती थी, तो इस मामले में फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए हाई कोर्ट ने तलाक की अर्जी भी मंजूर कर दी। और खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का भी उद्घाटन किया। रायपुर में नारायणा हॉस्पिटल में बोले कि स्पाइन चिकित्सा का सभी को फायदा मिलेगा। और इधर देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। बोले कि हम वोट के लिए हिंदू हैं, नौकरी के लिए दलित हो जाते हैं। वहीं बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, अगले महीने सितंबर में पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोच का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जल्द चालू करने के निर्देश भी दिए। और बिहार महिला आयोग की टीम 21 अगस्त को मुंबई जाएगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इस दरमियान पूरे देश के महिला आयोग की सदस्य यहाँ मौजूद रहेगी। 22-23 अगस्त को ये कार्यक्रम होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आईसीएमआर ने बनाया सेरेबो डिवाइस जो महज 2 मिनट में जानलेवा ब्रेन इंजरी और ब्लीडिंग का पता लगाएगा। और वैसे हेल्थ के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात मैंने आपको बताई थी, टीबी से निपटने में जो पोषण का बड़ा योगदान है, इस आईसीएमआर के अध्ययन को WHO ने ग्लोबल लेवल पर ऑफिशियली वैश्विक मान्यता दे दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी। वहीं भारत की एक और दरियादिली देखिए, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए गुयाना में कृत्रिम अंग कैंप का भी आयोजन किया भारत ने। और खबर आ रही दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2025 बनी देश की पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री तीर्थ यात्रा। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि हमारे देश में 2 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें डिजिटली कनेक्ट हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लिए अगले 72 घंटे काफी अहम होंगे। यमुना किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, तो वहीं मुंबई में भी बीएमसी ने कई जगहों पर छुट्टियां घोषित कर दी। निजी कार्यालयों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 से 21 अगस्त को रूस दौरे पर रहेंगे। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम। वहीं खबर है संसद ने महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया। वहीं खबर आ रही ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम। और रूस का प्लान है 2036 तक शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन प्रक्षेपित करेगा। भारत का भी लक्ष्य है 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन स्थापित करना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने यह बात बताई। और वही देखिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए भी समझौता किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए फटाफट से। हर साल 5 विद्यार्थियों को यूके से मास्टर डिग्री करने का मौका मिलेगा। यूपी सरकार और यूके FCDO के बीच एक समझौता करार हुआ है। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। और बिहार में पहली से लेकर 8वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट भी जारी हुई है। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। राजस्थान में टीचर के 6500 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। RPSC की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 17 सितंबर रहेगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को नौकरी में ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कन्या राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश की ऐसी कौन सी यात्रा जो पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री यात्रा बन चुकी है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।